हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट आया हुआ हूं जो बस्ती ज़िले में है। तो इसमें आपको आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं, जैसे कि आप किस मौसम में जाएं या किस टाइम में जाएं जब आपको सबसे ज़्यादा आम के पेड़ वहां उपलब्ध हो सकें, अलग अलग वैरायटी के, या रंगीन कलर अगर आप लेना चाहते हैं आम की वैरायटियाँ, तो आप किस समय जाएं जो आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे उपलब्ध हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़ है कि आप किस तरह की मिट्टी और पानी का प्रबंध रखें इसमें, क्योंकि हमको जो वहाँ पे जानकारी दी गई है वही मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। भले ही आप उसको प्लांट को आप छत पे अपने गमले में लगाना चाहते हैं या आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप लगाना चाहते हैं, तो आप उनको किस तरह से लगाएं। जो वहाँ पे मुझे जानकारी दी गई है उसी अनुसार मैं सोच रहा हूँ कि पूरी जानकारी आप तक उपलब्ध करा सकूँ, ताकि आप कभी भी आप वहाँ जाएं। और किस समय आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आम तो वहाँ उस समय पेड़ आपको मुहैया हो जाएंगे बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन आपको वहाँ पेड़ मिल नहीं पाएंगे, उसका भी एक मौसम है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। अब ये देखिए गेट है, अब मैं यहाँ से इंटर कर रहा हूँ। तो इसी के बारे में मैं सोच रहा था कि आपको पूरी जानकारी आज उपलब्ध करा दी जाए, जिससे आप जब भी इंडो इज़राइल जाएंगे तो आपको ढेर सारी जो भी आप वैरायटी चाहते हैं वो आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो सबसे पहली बात मैं ये करता हूँ कि आप किस मौसम में जाएं, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जून के लास्ट वीक, यानी कि जैसे 20 जून के बाद आप जाते हैं, 20 जून से 30 जून तक अगर आप जाएंगे तो आपको 100% सारी वैरायटियाँ, ठीक है, आप कोई भी वैरायटी आप चाहेंगे, जैसे सेंसेशन है, टॉमी एटकिंग है, सूर्या है, अरुणिमा है, अरुणिका है, गौरजीत है, रोमानी है, आम्रपाली है, कपूरी है, ठीक है, बम्बई ग्रीन है, मलिका है, ये दीपशिखा है, मनोहरी तो मे भी शायद नहीं मिल पाएगी, प्रतिभा है, श्रेष्ठ है। ये सब मतलब आपको लमसम अधिकतर प्लांट आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ। तो आप समय का जो चुनाव करें वो जून का समय का चुनाव करें, ठीक है। जुलाई में जब बहुत पानी गिर रहा हो उस समय आप गलती से यहाँ मत जाएं, क्योंकि प्लांट बहुत ही गीले हो जाते हैं, जिस समय वो उठा के आपको नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको लगेगा कि जुलाई बहुत अच्छा मौसम होता है प्लांट लगाने का, आम का ख़ास तौर से, और बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे प्लांट भी रखे हुए हैं, और ये वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो हैं, और इन लोगों में इतना बढ़िया नेचर था, सभी का इतना कोऑपरेटिव नेचर था, बहुत ही अच्छे से इन्होंने बात करी। ये रामचेत जी हैं जो वहाँ के सर्वोच्च माली हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि सारी ग्राफ्टिंग वगैरह या प्लांट किस तरह से कोई अगर ख़राब हो रहा है तो उसकी देख रेख पूरी तरह से मतलब इन पे निर्भर करती है। ये रामचेत जी हैं और ये बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि आप किसी सरकारी नर्सरी में गए, बिल्कुल आपको प्राइवेट नर्सरी मिलेगी। और पर्टिकुलर ये हर व्यक्ति को अटेंशन देते हैं। आपको चाहे एक प्लांट लेना हो, चाहे आपको 1000 प्लांट लेने हो, ये पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे और अपनी तरफ से ये अच्छे से अच्छा ही प्लांट देने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ये जो भी आपको प्लांट चाहिए वो नाम उसका लिख लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो भी ये लिख लेते हैं, और इसके बाद वो आपको प्लांट मुहैया कराते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट उनके पास नहीं भी है तो वो आपको बता देंगे कि ये प्लांट अभी भैया नहीं है, ये आपको इस मौसम में या इस महीने में मिल जाएगा, तो आप उसको भी उस समय ले सकते हैं। तो यही छोटी छोटी जानकारियाँ थी। मैंने भी बहुत सारे प्लांट्स यहाँ से लिए हैं, तो उनको मैं, चूँकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें मैंने जो भी प्लांट्स लिए हैं उनका मैं पूरा अपडेट आपको दे दूँगा। अभी मेरा काम केवल इतना सा मैं सोच रहा हूँ कि जो ये मैंने इंडो इज़राइल का पूरा वीडियो बनाया है ये आप तक मैं पहुँचा सकूँ कि आप कहाँ से कैसे कितना क्या क्या ले सकते हैं। ये बाकायदा पूरा उनका बागवानी है। आम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे सब्जियों की आप क्रॉप समझ लीजिए, छोटी फसलें वो भी आपको मिल जाएंगे। बीज, जो बीज से पौधे बनाते हैं, पौध जिसको कहा जाता है,
सब्जियों वगैरह की, तो वो भी हाइब्रिड किस्म की, आपको बहुत सारी किस्मों की वहाँ पे, और पूसा संस्थान से रिलेटेड जितनी भी हैं वो तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगी। अब ये देखिए, ये आम का है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये आम अपने हिसाब से खुद से ही छांट के देते हैं, जो भी आपको, या आप चाहें तो बता सकते हैं कि भाई मेरे को ये वाला दे दो, तो वो प्लांट आपको दे देंगे। उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से ही देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से देते हैं तो बहुत ही अच्छे से देते हैं, ये भी है। क्योंकि सभी प्लांट छोटे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे हर 4 महीने बाद ग्राफ्टिंग होती रहती है, तो प्लांट 2-3 महीने तो मैच्योर होने में ले ही लेता है, इसके बाद ही वो सेल करना शुरू करते हैं। अब फरवरी का जैसे ग्राफ्ट हुआ है तो वो जून में आपको प्लांट मिलता है। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग कंटिन्यू चला करती है और आपको प्लांट उसी हिसाब से मिला करते हैं। अब ये जैसे कि आपको प्लांट जो दिखाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से सेल करने के लिए रखे हुए हैं। और ये जो मैं गया था, ये जून का ही मंथ था, तो मुझे लमसम सभी प्लांट मिल गए थे। मुझे शायद ही कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो शायद नहीं मिल पाए हों, लेकिन मुझे सारे ही प्लांट मिल गए थे। 1-2 प्लांट मैं ला नहीं पाया था अनफॉर्चुनेट। उसका कारण ये था कि मेरे पास कैरी करने के लिए इतना पर्याप्त स्पेस नहीं हो पा रहा था गाड़ी में, तो इस वजह से मैं 2-4 प्लांट रोक दिया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं ले लूँगा। और ये देखिए किस तरह से इन्होंने मदर प्लांट अपने रखे हैं, वो भी मैंने 1-2 कैप्चर किए थे, काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। लेकिन इन्होंने 2-3 चीज़ें हमको रामचेत जी ने जो बताई हैं, उनमें ये कहा है कि अगर आप इसको गमले में लगाते हैं, ठीक है, तो गमले में लगाने के कारण उत्तर प्रदेश में हम लोग के गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। प्लांट की अगर आप गमले में लगाते हैं तो हमेशा उसकी गर्मी में मल्चिंग करिए, ठीक है। और छोटा प्लांट है तो उसको थोड़ा सा शेडी क्षेत्र आप दीजिए, थोड़ा छाया में रखिए या किसी बड़े पेड़ के पास रखिए, जहाँ जिससे उसको डायरेक्ट सनलाइट ना आ सके, या लू बहुत ही तेज़ हो तो वो उसका प्रकोप उसके बहुत ज़्यादा ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और पानी का मैनेजमेंट आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि ऊपर की मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाती है, और जबकि नीचे की मिट्टी बहुत ही हद तक गीली रहती है, और हम लोग उसमें पानी डाल देते हैं। तो ओवर वाटरिंग आम के प्लांट में गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी अगर चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। और रामचेत जी ने एक सजेशन दिया था कि आप जो भी आम खाते हैं उसकी गुठली आप हमेशा अपने गमले में लगा लीजिए, और फिर इसके बाद उसको उगाने का प्रयास करिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप उसको उगाएंगे, अगर आप उसको उगाते हैं तो उगाने से ये रहेगा कि आपको पानी देने का एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप किस तरह से दीजिए। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने कुछ प्लांट्स बहुत ही बड़े हो चुके हैं और गमले में उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है कि वो आप गमले में नहीं उगा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप छत पे इस तरह से एटमॉस्फेयर आप ला नहीं सकते हैं या आप लगा नहीं सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगेंगे। बस थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ का मैं आपको और बता देता हूँ अपनी तरफ से, चूँकि मैं वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ, अनफॉर्चुनेट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो जिस कारण मैं वीडियो नहीं टाइम पे डाल पाया। अब जैसे गौरजीत का एक पौधा है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार जीआई टैग देने वाली है, ठीक है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए, है ना, भले ही आप एक लगाइए, क्योंकि इसका फल आपको बहुत ही अच्छा खाने में मिलेगा। और आप कुछ जो रंगीन वैरायटियां हैं मैं उनके नाम बता दे रहा हूं, अगर आप रंगीन वैरायटियां आप अगर लेना चाहें तो आप उनको ज़रूर सजेस्ट करिएगा। ख़ास तौर से कुछ वैरायटियां हैं जो अभी बहुत ही नई हैं, और हो सकता है कि वो वैरायटियां एट द टाइम आपको अवेलेबल ना हो पाए, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा, अगर मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है। वरना आप जब भी वो टाइम बताएं तो उस टाइम पे आप चले जाइएगा तो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि देखिए दीप शिखा है, ठीक है, मनोहरी है, ठीक है, प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, दशहरी 51 एक वैरायटी नई आई है, ठीक है, आस्टिन है, रत्ना है, सिंधु है। तो ये कुछ वैरायटियाँ जो हैं ये बहुत ही प्रमुखता के साथ आ रही हैं, जो आप टेरेस गार्डन में भी बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। और बाकी जैसे सेंसेशन है, टॉमी है, सूर्या है, अंबिका है, अरुणिका है, ठीक है, अरुणिमा है, और गौरजीत है, रोमानी है, तो कपूरी है। ये तो मतलब आपको नॉर्मल आप
अगर आप चाहें, आपके पास स्पेस इतना हो या आप इतना केयर कर सकते हो, तो आप इनको लगाएंगे तो इससे आपको बहुत ही एटमॉस्फेयर भी आपको अच्छा मिलेगा जहाँ पे भी आप लगाएंगे। और जब भी इनमें फल का उत्पादन होगा तो लुक वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपका गार्डन। तो मैं तो यही कहूँगा कि भले ही एक पेड़ लगाएं पर लगाइए ज़रूर, है ना। और कभी भी आपको बस्ती जाने का मौका मिले तो रामचेत जी को अपनी सेवा का मौका ज़रूर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, व्यवहार है उनका अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी, किस्म नेचर के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, बात करी। ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं किसी सरकारी नर्सरी में आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना सरकारी नर्सरियाँ किस तरह से ट्रीट करती हैं, लेकिन ये सरकारी नहीं, बिल्कुल प्राइवेट लग रही थी। और प्राइस इनके बहुत ही कम है। आप ये देखिए, पूरा इन्होंने ग्रीन नेट के नीचे ये पूरा लगा रखा है और अच्छी खासी तादाद में प्लांट अभी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ बिक भी रहे हैं प्लांट, मतलब एक दिन में अगर 2-3 हज़ार प्लांट बिक भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकते हैं। तो आप हो सके तो जून में ही आप सोचिए जाने के लिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत ही स्टार्टिंग में मत जाइए, लेकिन थोड़ा मिड हो जाए 15 जून के बाद आप ज़रूर कोशिश करिए, और जुलाई से पहले। यहाँ के प्लांट जो भी होते हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन बेस की अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मिलेंगे। और छोटे प्लांट होते हैं तो आप इनको आसानी के साथ, अगर जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, आप ट्रांसप्लांट उनको नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनको किसी भी सैडी क्षेत्र में आप रख दीजिए, है ना, साइड में थोड़ा सा किसी भी चीज़ की छांव में रख दीजिए। और बरसात का 2-3 बरसात जब हो जाएं, इसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करिए। ऐसा नहीं है कि पहली बारिश हुई और आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत ही हीट पड़ने लगती है। तो 1-2 बार अच्छे से पानी गिर जाए, फिर इसके बाद आप इसको किसी भी गमले में लगा सकते हैं। या मैं तो आपको, अगर मेरे सजेशन अगर आप माने तो सबसे अच्छा होता है वो मछली का जो थर्माकोल का बॉक्स आता है, आप प्रयास करिए कि 50-60 रुपए का मिलेगा। आप इसको एक बार उसमें लगा देंगे, आप उसमें फल भी प्राप्त कर सकेंगे बहुत ही आसानी से। अब ये देखिए, ड्रिप का मैं दिखा रहा हूँ, ये ड्रिप के थ्रू पानी हर पेड़ को, प्लांट को यहाँ पे दिया जाता है। ये इस तरह से ड्रिप इसमें लगी रहती है, क्योंकि इतने सारे प्लांट होते हैं तो उनको पानी देने में दिक्कत रहती है। अब ये 10 मिनट पर डे चलता है पानी, भले ही ये ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं, लेकिन पर डे इनको 10 मिनट के लिए पानी दिया जाता है। हाँ, पानी बहुत ही थोड़ी अमाउंट में आता है, जिससे इनको जो इनकी जड़ें होती हैं वो थोड़ा सा पानी इनको मिल जाता है। लेकिन प्रॉपर वे पे कहें कि पूरा भर देते हैं पानी को, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं करते हैं। और ये प्लांट जो भी रखे हुए हैं, जिस तरह से मैं जो लेके आया था प्लांट, मैं उनके भी आपको नाम बता दे रहा हूँ। जैसे मैं सेंसेशन का प्लांट लेके आया था, टॉमी का लेके आया था, सूर्या का लेके आया था, अंबिका लाया, अरुणिका लाया, गौरजीत लाया, रोमानी लाया, आम्रपाली, कपूरी और अंबिका, बम्बई ग्रीन और मलिका। और एक मैं वो भी लाया था शायद, हाँ, प्रतिभा का भी प्लांट मैं लाया था। तो इतने में प्लांट लेके आया था। और कुछ प्लांट में जैसे श्रेष्ठ वगैरह थे तो मेरे पास जगह नहीं बची थी, तो मैं उनको नहीं ला पाया। अब ये देखिए, मेरे प्लांट ये आराम से निकाल के सब रखे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी के साथ आप आइए, अपने मनपसंद किए गए प्लांट को आप चुनिए और आप ले सकते हैं। ये देखिए, सब्जियों की क्रॉप यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में तैयार करी जाती है। आप चाहें तो इसमें फुटकर भी ले सकते हैं, लेकिन ये लोकल लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप जाके सब्जियों की क्रॉप खरीद नहीं पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये लोकल लोगों के लिए सही है। या आप बड़ी तादाद में लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप वहाँ गए प्लांट लेने बाकी की चीज़ों का, तो फिर आप यहाँ पे 2-4 अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती तो ले लीजिए। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आगे का अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।